मुझे हेयर फॉल पिछले 5 से 6 सालों से हो रहा है। लगातार हेयर फॉल हो रहा था और मेरे बाल बहुत थीन थे। मन में बहुत डर था। इस चक्कर में मैंने हेयर ट्रांसप्लांट को 3-4 साल तक अवॉइड किया, वीक लगा के काम चलाया और आज ड्रेसिंग के लिए आया हूँ। ड्रेसिंग भी मेरी बहुत आसानी से हो गई है और इस प्रकार से कुछ लगा ही नहीं कि मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है। सिर्फ एक जो डर था वो डर था, पर डर में कुछ भी नहीं था। मार्केट के अंदर बहुत सारी अलग अलग प्रकार की गलतफहमियां हैं कि ट्रांसप्लांट सर्जरी से ऐसा होता है वैसा होता है, पर ट्रांसप्लांट सर्जरी से कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा तकलीफ देता है। मेरा नाम दीपक कुमार जैन है। मुझे हेयर फॉल पिछले 5 से 6 सालों से हो रहा है। लगातार हेयर फॉल हो रहा था। मैंने PRP, दूसरी मेडिसिन, ऑनलाइन एप्लीकेशन से बहुत सारे मेडिसिन लेके भी चेक किया, पर हेयर फॉल कंट्रोल नहीं हो रहा था। फिर मुझे इसका सजेशन मिला कि हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहिए और मेरे बाल बहुत थीन थे। मन में बहुत डर था। इस चक्कर में मैंने हेयर ट्रांसप्लांट को 3-4 साल तक अवॉइड किया, वीक लगा के काम चलाया, पर कहीं ना कहीं अनकंफर्ट लगता था, कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस में कमी आती थी जाने में। फिर मैंने हमारे परिचित ने यहाँ से करवाया था, डॉक्टर विवेक सर से सर्जरी। उनसे मिला, उन्होंने कहा कि कोई तकलीफ नहीं, कोई दर्द नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, सब नॉर्मल रहता है, ऐसा लगता है अपने को। फिर उसके बाद मैंने सर्जरी करने का प्लान आउट किया और आज मैं यहाँ सर्जरी कराने आया हूँ। आज से 2 दिन पहले मैंने सर्जरी के लिए यहाँ पर आया था, जब काफ़ी सा डरा हुआ था कि सर्जरी में क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन सर्जरी मेरी बहुत अच्छी हुई। मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ, कुछ भी दर्द नहीं हुआ और आज मैं यहाँ पर ड्रेसिंग के लिए आया हूँ। ड्रेसिंग भी मेरी पूरी अच्छी तरीके से हो गई है। यहाँ पे सर्जरी करते समय मुझे बहुत अच्छा स्टाफ मिला, डॉक्टर साहब का व्यवहार बहुत अच्छा था, जिससे कि मुझे सर्जरी करते समय बहुत अच्छा लगा और आज ड्रेसिंग के लिए आया हूँ। ड्रेसिंग भी मेरी बहुत आसानी से हो गई है और इस प्रकार से कुछ लगा ही नहीं कि मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है। सिर्फ एक जो डर था वो डर था, पर डर में कुछ भी नहीं था। डॉक्टर गलानी सर का समझाने का तरीका, बताने का तरीका, सर्जरी करते समय पूरी ध्यान रखने का तरीका बहुत ही अलग और बहुत ही अच्छा था, जिससे कि पेशेंट को लगता ही नहीं है कि उसकी सर्जरी हुई है या कुछ हुआ है। डॉक्टर गलानी सर से पहली मीटिंग के बाद ही मैंने बहुत जगह ट्राई किया, पर डॉक्टर गलानी सर से पहली मीटिंग के बाद ही तय हो गया था कि सर से सर्जरी करवाना और यहाँ आने के बाद भी बहुत अच्छा फील हुआ। आज से ठीक 9 महीने पहले हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी कराई थी, 9 महीने पहले, और आज में मुझे काफ़ी बेटर रिजल्ट मिले हैं। मैंने डॉक्टर साहब के कहे अनुसार सारी मेडिसिन, सारी सीरम वगैरह प्रॉपर 90 डेज़ में डॉक्टर को दिखाना प्रॉपर किया डॉक्टर साहब के गाइडेंस के अंदर, जिसका मुझे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं और बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। मतलब जहाँ हेयर ट्रांसप्लांट कराया वहाँ पे भी अच्छा रिजल्ट मिला, जहाँ ट्रांसप्लांट नहीं हुआ वहाँ पे मेरे हेयर की ग्रोथ, मेरे जो बाल थीन थे वो बाल भी काफ़ी अच्छे हुए। और जब भी RQC क्लिनिक के अंदर मैं फ़ोन लगाता हूँ, बाकायदा स्टाफ के द्वारा प्रॉपर गाइडेंस, टाइम टू टाइम जो चीज़ पूछी जाती है या किसी भी चीज़ की जानकारी ली जाती है तो बराबर टाइम टू टाइम जानकारी दी जाती है। जो चीज़ डॉक्टर साहब से सजेस्ट करना रहती है वो सजेस्ट करके भी जानकारी प्रॉपर दी जाती है। डॉक्टर साहब से हर 3 महीने के अंदर मेरी मुलाकात होती है। मतलब डॉक्टर साहब का नेचर बहुत अच्छा है। डॉक्टर साहब के नेचर के हिसाब से मतलब अनबिलीवेबल नेचर है, जिसके कारण आदमी बहुत पॉजिटिव हो जाता है। मतलब अगर कोई सर्जरी कराना चाहता है तो उसको एक बार जरूर डॉक्टर साहब से मिलना चाहिए। मार्केट के अंदर बहुत सारी अलग अलग प्रकार की गलतफहमियां हैं कि ट्रांसप्लांट सर्जरी से ऐसा होता है वैसा होता है, पर ट्रांसप्लांट सर्जरी से कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा तकलीफ देता है। या तो पूरा ज्ञान हो या नहीं हो, पूरा ज्ञान डॉक्टर साहब के पास आने से ही आपको मिलेगा और डॉक्टर साहब के नेचर से आप जरूर मोटिवेट होंगे और अच्छा रिजल्ट आएगा।
wanna play